कहते हैं जी कि मशीन की नेट बुक वैल्यू 5600 है, जबकि सेल आपने कितने का किया, 1000 का। इसका मतलब है कि आपका जो नेट बुक वैल्यू के हिसाब से आपका क्या हो गया, लॉस हुआ है। तो उस लॉस को आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। वो हम देखते हैं कि 5600 नेट बुक वैल्यू थी, 1000 का आपका सेल हुआ है, इसका मतलब है 4600 का लॉस हो गया है, जो कि उसने अपने प्राइवेट बैंक अकाउंट में जमा कराया, यानी दैट विल बी ट्रीटेड एज ड्रॉइंग्स। फिर कहता है जैस्पर टू के सैलरी ऑफ 28,000 व्हिच वाज इंक्लूडेड इन वेजेस अकाउंट। तो वेजेस में से माइनस कर देंगे, और वो भी सैलरी नहीं ले सकता, वो भी इसकी ड्राइंग कंसिडर की जाएंगी। ये मई जून 10/23 का क्वेश्चन है, एएस लेवल का इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का चैप्टर है हमारा अकाउंटिंग में, और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, वैसे तो आपको पहले ही पता होना चाहिए ये, इफ मार्कअप और मार्जिन इज गिवन इन द क्वेश्चन we will calculate gross profit directly. You can write it. If markup or margin is given in the question, we will calculate gross profit directly. अगर क्वेश्चन में मार्कअप और मार्जिन दिए हो तो आप ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, उस तरफ ही हम जा रहे हैं। वैसे तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं रेशियोज के अंदर अच्छे तरीके से इसको। कहता है जी मार्कअप इज कैलकुलेटेड एट 75% ऑन कॉस्ट, यानी एमन मार्कअप जो है वो कॉस्ट का 75% है, ये उसने क्वेश्चन में बताया है। यानी मार्कअप दिया हुआ है जो कि कॉस्ट का 75%। अब देखते हैं हमें क्या, हमें कॉस्ट प्राइस हमें दी हुई है, तो इन्वेंट्री तो ओपनिंग दी हुई है लेकिन परचेजेस नहीं दी हुई। तो बेटा हम सबसे पहले परचेजेस ही कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम निकालते हैं, परचेजेस कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, पीएलसीए। पीएलसीए बनाते हैं ताकि हम परचेजेस जो है वो कैलकुलेट कर सकें। तो मैं इसका टी अकाउंट ओपन करूंगा बड़े अच्छे तरीके से, और आपको पता है कि टी अकाउंट जो पीएलसी हम बनाते हैं दैट इज बेसिकली टू फाइंड क्रेडिट परचेजेस। हियर कम्स द ब्रॉट डाउन बिकॉज इससे लायबिलिटी अकाउंट, यहाँ पे आपका आ जाता है क्रेडिट डाउन, इधर आपकी आ जाती है पेमेंट टू ट्रेड पेबल, आपने ट्रेड पेबल को पेमेंट की है वो आ जाती है, और इधर आपकी आ जाती है क्रेडिट परचेजेस। इसके अलावा भी चीजें हैं जो कि आ सकती हैं, उसमें डिस्काउंट रिसीव्ड है जो कि डेबिट साइड पे आएगा, परचेज रिटर्न है वो भी डेबिट साइड पे आ जाती हैं, लेकिन क्वेश्चन में दी होंगी तो आएंगी ना। अगर क्वेश्चन में दी नहीं हुई तो फिर तो मैं लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो देखें ट्रेड पेबल दिए में 29,200 और 32,200। ट्रेड पेबल्स आपके आ जाएंगे 29,200 और 32,200। पेमेंट टू ट्रेड पेबल हम देख लेते हैं वो कितनी है, ऊपर चलते हैं क्वेश्चन में। पेमेंट टू क्रेडिटर्स 2,28,000 हमारी आ जाएंगी पेमेंट टू क्रेडिटर्स, वो हम लिख लेंगे इधर। टोटल करें और बताएं क्रेडिट परचेज कितनी आती है, निकालें। जी क्रेडिट परचेज निकालें। सर टोटल है टोटल को रहने दें, कोई बात, 2602 बस क्रेडिट परचेज ही बता दें, दैट वुड बी एनफ। 231,000। ठीक है, ये आपका आ जाएगा जी 231,000, दैट इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही निकाला आपने। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका आता है, आपने क्या बनाना है इसके बाद, हमारा आ जाता है जी, हमने फाइंड करना है जी मार्कअप। मार्कअप के लिए मुझे चाहिए कॉस्ट ऑफ सेल्स। बेटा कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लेते हैं हम। ये हम बना के भी तो निकाल सकते हैं ना जी, बना के भी निकाल सकते हैं। बना के निकालना चाहेंगे आप, चलें बना के निकालते हैं। यानी हमने क्या बनानी है, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में डॉलर के साइन लिख लेते हैं। सबसे पहले आपकी क्या आ जाती है, सेल्स। ठीक है जी, देखिए हमें सेल्स पता है, क्रेडिट सेल्स हमें हमें पता है कितने की हैं। देखिए जरा, ये जो उसने लिखी हुई है कैश एंड चेक 4,24,000, और ट्रेड रिसीबल भी आपको दिए हुए ओपनिंग, ठीक है ना, और एंडिंग ट्रेड रिसीबल वो कहता है कि आपने
फाइंड करने हैं तो हम बेसिकली यही सपोज कर रहे हैं कि ये जो हमें कैश एंड चेक दिया हुआ है ये आपका बेसिकली रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल ही दिया हुआ है, यानी पैसे जो आपने ट्रेड रिसीवेबल से रिसीव किए हैं वो आपको दिया। तो सेल्स हम फाइंड नहीं कर सकते कि हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं है सेल्स का। सर नहीं समझ आई अभी बताओ। अगर आप बेटा यहाँ पर मैं SLCA बनाना चाहूँ तो क्या SLCA मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ क्रेडिट सेल्स फाइंड करने के लिए? मैं बनाता हूँ और आपको फिर खुद ही समझ आ जाएगी कि हम SLCA से क्रेडिट सेल्स इस सवाल में निकाल ही नहीं सकते। क्यों सर? क्योंकि डाटा हमारे पास पूरा अवेलेबल नहीं है। नोट डाउन दिया हुआ है, कैरेट डाउन नहीं दिया हुआ, कैश एंड चेक रिसीव वो भी दिया हुआ है, क्रेडिट सेल्स हम नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि हमारे पास देयर आर टू आइटम्स व्हिच आर मिसिंग। ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग आर 46,400, so I will write over here, that would be easy. Trade receivable at the end is not given, it's not given, it's not available. Next, कैश एंड चेक दिया हुआ है जी, बिल्कुल। कितना मिला जी? 4,24,000, वो आपका आ जाएगा जो हमने रिसीव किया 4,24,000। तो क्रेडिट सेल्स भी नहीं दी हुई, कैरेट डाउन भी नहीं दिया हुआ। इसका मतलब है कि आप क्रेडिट सेल्स दी नहीं हुई है आपको, तो इसका टोटल करके आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? दो चीजें मिसिंग है, तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व ऑब्वियसली नहीं कर सकते। अब चलते हैं वापस अपनी इनकम स्टेटमेंट के ऊपर। क्योंकि मार्कअप मार्जिन से हम बेसिकली क्या करेंगे बेटा? डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करेंगे। तो ओपनिंग इन्वेंट्री परचेजेस प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगा आपका। देखते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी हमारी। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी दी हुई है जी 24,400 और क्लोजिंग है 30,600। ओपनिंग इन्वेंट्री है 24,400 और क्लोजिंग हमें दी हुई है 30,600। परचेजेस हम निकाल चुके हैं, आपने खुद PLCA बनाया था, वहां से आपने परचेजेस फाइंड किए हैं और वो कितने की दी हुई है? 2,31,000 की। इसको अगर हम अलेहा सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर आ जाएगा। और हमें ये पता है कि मार्कअप जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स का कितने परसेंट है? 75% है। सर वो कहाँ दिया हुआ है? वो नीचे उसने दिया हुआ है कि मार्कअप इज 75% ऑन कॉस्ट। तो बताएं कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आती है पहले बताएं। मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री एड परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आती है बताएं जी। अब्दुल्ला कॉस्ट ऑफ सेल्स बताओ कितनी आती है? 224800. 4800। ठीक है जी। अब ये मार्का हमारे पास निकल आया। अब हमें पता है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना बेटा वो 224800 का कितने परसेंट है? दैट इज 75%। सर आपको कैसे पता चला? उसने क्वेश्चन में कहा है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है, मार्कअप जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स का 75% है। तो 224800 का 75% निकाल लें, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा और उस ग्रॉस प्रॉफिट को कॉस्ट ऑफ सेल्स 68. ऐड कर लें तो आपके पास सेल्स आ जाएंगी जी। 168600. 168600 इसको ऐड कर लें, यानी 224800 प्लस 168600 393400. 393400। अभी हमने सेल्स निकाल ली। अब हम यही सपोज करेंगे कि ये सेल्स सारी की सारी ईमान सारी की सारी सेल्स जो है वो क्रेडिट सेल्स हैं। तो हम SLCA में पुट करेंगे क्रेडिट सेल्स की अमाउंट 393400, टोटल करेंगे डेबिट साइड का, तो आप ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड भी आपके फाइंड हो जाएंगे। जी टोटल बताएं कितना आता है डेबिट साइड का? 439800. 439800। इसमें से हम जो है वो क्रेडिट साइड माइनस कर देंगे, तो आपका कैरी डाउन आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड का 15800. जी
15,800 हमारा कैरी डाउन आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल का। वैसे हमें चाहिए नहीं था, लेकिन हमने फाइंड कर लिया फिर भी। सर कैसे फाइंड किया देखें, अब बस ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग थे, हमने क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल फाइंड किए, पहले क्रेडिट सेल्स फाइंड किए, किस तरह जी, मार्कअप्स की मदद से हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है। देखें पहले उसने ऑर्डिनरी गुड्स परचेज नहीं मांगी हुई थी, उसके बाद सेल्स मांगी हुई थी, वो हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल के फाइंड कर लिया, फिर इनकम स्टेटमेंट मांगी हुई है एंड दैट्स इट। बैलेंस शीट उसने नहीं मांगी हुई, तो हमने ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड निकालने की ऐसा हमें जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी निकाल के दिखाए हैं कि आप बैलेंस शीट भी इस क्वेश्चन में बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं, हम एक्सपेंसेस को पहले रिकॉर्ड करते हैं। बैंक का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ, वो भी हम फाइंड कर सकते हैं, बैंक का ओपनिंग बैलेंस भी हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हम बैंक को यहाँ पुट करें ना, अगर बैलेंस शीट बनानी हो तो बैंक का ओपनिंग बैलेंस भी फाइंड हो सकता है। खैर, हैविंग सेड दिस, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। लेस एक्सपेंसेस कर देते हैं हम। सबसे पहले उसमें आपका आता है बेटा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, 4,600 का आपका लॉस आ जाएगा। जी सर, ये कहाँ से आया देखें, कहता है जी कि आपका 5,600 बुक वैल्यू थी, आपने बेचा कितने का, 1,000 का, 4,600 का आपका लॉस हो गया। ठीक है जी, तो ये आपका लॉस आ जाएगा 4,600 का आसानी के साथ। उसके बाद आगे देखते हैं हम, आपको वेजेस, आपने सॉरी रेंट लिखना है 24,200, लेकिन अगर आप देखें तो रेंट प्रीपेड आपको दिया हुआ है, ये रेंट प्रीपेड 6,200 का आप क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। तो रेंट है 24,200 माइनस 6,200, रेंट आ जाएगा 24,200 माइनस 6,200, कितना आ जाएगा जी रेंट आपके पास, 18,000 का हमारा रेंट आ जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, इंश्योरेंस। अच्छा जी, इंश्योरेंस हमें दी हुई है 14,200 की और प्रीपेड है 3,400 की। अरे जी माइनस कितना आता है जी, 18,000 सर। बेटा 18,000 तो आता है रेंट का, मैंने इंश्योरेंस का पूछा है। जी बताएं कितना आ जाता है जी आंसर, 10,800। जी इंश्योरेंस का अमाउंट भी मैंने निकाल ली, वो आती है आपकी 10,800। आगे चलते हैं और देखते हैं और कौन कौन से एक्सपेंसेस दिए हैं बेटा। इंश्योरेंस के बाद वेजेस हैं 10,4200 की, लेकिन वेजेस में से आपको पता है कि आपने माइनस करना है क्या भला, वो वेजेस जो आपने वेजेस में ड्राइंग्स शामिल कर दी है। सर कैसे, ये देखें ना 28,000 की वेजेस में जो है वो उसने सैलरी ले ली थी, लेकिन सैलरी कोई होती नहीं है, सिर्फ ड्राइंग्स कंसिडर किया जाता है, सोल ट्रेडर सैलरी वसूल नहीं करते। 10,4200 माइनस 28,000 कितना आ जाएगा, ये आपकी वेजेस आ जाएंगी। जी बताएं, 76,200। 76,200। उसके बाद आपका आ जाएगा जी वेजेस के बाद, अगर हम देखें तो हमारे पास पोस्टेज है 800 का, वो लिखेंगे एक्सपेंसेस में, पोस्टेज इज एन एक्सपेंस बेसिकली, वो आ जाएगा 800 का। फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है 8,400 का, वो लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी भी आपका एक्सपेंस होता है। 8,400 का। फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं आपके, वो लिख लेंगे, इसमें क्वेश्चन में कुछ दिए हुए हैं, वो लिख लेते हैं, वो कितने के दिए हुए हमें, अगर आप देखें तो सन्ड्री दिए हुए 4,200 की, वो आप रिकॉर्ड कर लेंगे 4,200। अच्छा जी, इसके बाद आप देखेंगे कि डेप्रिसिएशन वगैरह आपकी आती है, तो वो भी जरूरी है, और आपको पता है उसके लिए हमें एसेट अकाउंट बनाना पड़ता है, तो हम देखते हैं कि हम एसेट अकाउंट हमें बनाने की जरूरत है या नहीं।
बेटा भी अपना चेक कर लेते हैं कि हमने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। हाँ जी, रिकॉर्ड हमने कर लिया सब कुछ। मशीनरी आपकी है बेटा, मशीनरी एट नेट बुक वैल्यू दी हुई है 206400। चलें इसका काउंट बनाते हैं हम, ताकि आप लोगों को बात समझ आ जाए कि काउंट कैसे बनाया जाता है। वैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा बनाना चाह रहा हूँ आपके सामने, ताकि आपको एसेट अकाउंट अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि एसेट अकाउंट नेट बुक वैल्यू से कैसे बनता है। यहाँ पे कौन सा एसेट हमारा, मशीनरी है। इधर आपका आ जाएगा उसका बेटा ड्रॉप डाउन, और वो कितना दिया हुआ है आपको, 206400। उसके बाद आपका आ जाएगा जी एडिशन, बेटा जो नया खरीदा आपने, ऊपर लिखा हुआ है 30,400। सर ये कहाँ से लिया आपने, ये लिखा है, ये मशीनरी जो आपने नई परचेज की 30,400 की, वो आपके पास मौजूद है। इधर आपका आ जाएगा बेटा, इधर आता है डिस्पोजल बुक वैल्यू से, आपका आता है डिस्पोजल की नेट बुक वैल्यू आती है। देखते हैं डिस्पोजल की नेट बुक वैल्यू हमारी कितनी है। उसके लिए हमें नीचे नीचे जाना पड़ेगा। क्यों सर, क्योंकि डिस्पोजल की नेट बुक वैल्यू हमें नीचे ही दी हुई है। वो कितनी है, 5600। वो लिख लेंगे हम, 600 इज द नेट बुक वैल्यू फॉर डिस्पोजल। इधर आ जाएगी। इधर आपकी आ जाती है बेटा डेप्रिसिएशन, जो आप एक्सपेंस में इनकम स्टेटमेंट फिगर के तौर पे लिखनी है। इधर आपका आ जाता है कैरी डाउन, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 2,16,000। निकालें जी कितना आता है डिफरेंस दोनों साइड्स का, विच इज गोइंग टू बी योर डेप्रिसिएशन एंड द इनकम स्टेटमेंट फिगर। कैलकुलेट करें, डेबिट पे टोटल करें, माइनस करें क्रेडिट साइड। जी, डेबिशन कितनी आती है जी बताएं। 15,200. 15,200 इज द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर, जो है वो आपका निकल आएगा। ठीक है जी, वो हम लिखते हैं, करते हैं हम डेप्रिसिएशन। यहाँ पे आ जाएगा सॉरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, दैट इज 15,200। इसका बेटा टोटल कर लेंगे एक्सपेंसेस का, आपके पास टोटल एक्सपेंसेस जो है वो निकल आएंगे आसानी के साथ। दैट विल बी योर टोटल एक्सपेंसेस फॉर द ईयर। तो टोटल करते हैं इसका हम, कितना आता है टोटल एक्सपेंसेस। जी, एक्सपेंसेस टोटल बताएं कितना आता है जी। 138,200। ओके, ये आपका आ जाएगा जी 138,200। और प्रॉफिट फॉर द ईयर हम फाइंड कर लेते हैं हम, 30,400 इज गोइंग टू बी द प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर हमारा निकल आएगा 30,400। ये हमने फाइंड कर लिया। अब हमने क्या बनानी है, जिसकी बैलेंस शीट कहता है कि वो भी बना के दिखाएं। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए थोड़ा सा कुछ टेक्निकल चीजें हैं। इसमें से एक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्या बोला, कि आपको ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड आपके नहीं दिए हुए, वो आपने खुद फाइंड किए 15,800 के, तभी आप बैलेंस शीट बना सकते हैं ना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि आपके पास ओपनिंग कैपिटल आपको चाहिए, और ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज, उससे निकलता है ओपनिंग कैपिटल। So before I am going to prepare the opening capital, I will start preparing the balance sheet first, ताकि हमें पता चल जाए कि बैलेंस शीट में हमने जो एसेट सेक्शन है वो तो हम बना ही सकते हैं ना, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल तो चाहिए होगा ना आपको जब आपने लायबिलिटी साइड जो है वो डेवलप करना। सबसे पहले आपका आ जाएगा नॉन करंट एसेट्स,
नॉन करंट एसेट में देखते हैं, सबसे पहले हमारी मशीनरी आ जाएगी जी। मशीनरी कितने की दी हुई है हमें? मशीनरी एंड नेटबुक वैल्यू लिखेंगे 2,16,000। और कोई नॉन करंट एसेट फिलहाल क्वेश्चन में मौजूद नहीं है, ये आपकी आ जाएगी जी 2,16,000। फिर आपके क्या आ जाएंगे जी करंट एसेट्स। करंट एसेट में आपको पता है क्या क्या चीजें आती है? क्लोजिंग इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, उसके बाद रेंट प्रीपेड, इंश्योरेंस प्रीपेड, ठीक है जी। और उसके बाद आपका क्या आती है बैंक फिगर। वो डिपेंड करता है कि बैंक फिगर हमारी एंडिंग क्या दी हुई है। अगर हम देखें तो एंडिंग बैंक फिगर हमारी फिलहाल एस क्वेश्चन में क्या दी हुई? ये दी हुई बैंक, ये देखें 5,400 क्रेडिट है। इसका मतलब है बैंक का जो एंडिंग बैलेंस है वो तो आपकी लाइबिलिटी है, तो वो तो डेफिनेटली आप उसको इस साइड पर, बैंक की डेबिट साइड पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो वो नहीं आएगा आपका। बाकी चीजें हम लिख लेते हैं। इन्वेंट्री आपकी कितनी है? 30,600 लिखते हैं हम क्लोजिंग इन्वेंट्री। ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड आपने निकाले हैं खुद अकाउंट बना के, तो कितने हैं? 15,800। सर कहाँ निकाले हैं आपने? लेट मी शो यू। हियर इज द SLCA अकाउंट एंड फ्रॉम SLCA वी हैव फाउंड द कैरिड डाउन बैलेंस ऑफ और ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड। नेक्स्ट रेंट प्रीपेड, इंश्योरेंस प्रीपेड, आपको पता है एंडिंग डाटा आपने उठाना होता है सारे का सारा। रेंट प्रीपेड 6,200 है और इंश्योरेंस प्रीपेड 3,400 की है, तो वो हम लिख लेते हैं जी 6,200 3,400। बात बैंक का क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब है बैंक की जो हमारी है वो लाइबिलिटी है। इट इज एन ओवरड्राफ्ट, इट विल कम इन द करंट लाइबिलिटी। टोटल करें इसका अब्दुल्ला कितना आता है जी, ताकि हम टोटल एसेट्स फाइंड कर सकें अपने। जी टोटल बताएं कितना आता है जी। टोटल जो हमारा आता है करंट एसेट्स का वो आता है 56,000। ओके, तो वो हम लिख लेते हैं इधर। टोटल एसेट्स हमारे कितने आ जाएंगे जी, वो कैलकुलेट कर लें। 2,16,000 प्लस 56,000। जी तो वो आपका आ जाएगा 2,72,000। ये टोटल एसेट्स आ गए। अब आपको पता है कैपिटल एंड लायबिलिटीज का पोर्शन आपने रिकॉर्ड करना है। इस क्वेश्चन में कोई नॉन करंट लायबिलिटीज तो है नहीं। करंट लायबिलिटीज में एक तो ट्रेड पेबल्स आपके आ जाएंगी और एक आपका आ जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी बेसिकली आपकी करंट लायबिलिटी में ही कंसिडर किया जाएगा। ये एंडिंग डेट ही था ना आपने, तो 5,400 का ये बैंक ओवरड्राफ्ट है और ट्रेड पेबल 32,200 के हैं, दैट इज गोइंग टू बी योर करंट लायबिलिटी। दूसरी चीज जो आपने रिकॉर्ड करनी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, वो आपका कैपिटल है। ओपनिंग कैपिटल आपने निकालना है, इनमें ऐड करना है आपने प्रॉफिट और प्लस करनी है आपने ड्रॉइंग्स। तो ओपनिंग कैपिटल निकालना असल में वो ये काम है, ओपनिंग कैपिटल निकालना सबसे मुश्किल था इस क्वेश्चन के अंदर। उसको हम डिस्कस करते हैं कि हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए बेटा, ये जो हमारा हमें पता है कि जो क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है बैंक का वो ओवरड्राफ्ट है 5,400 क्रेडिट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लिहा जो आपका एमन जो कैरेट ऑन बैलेंस आ रहा है वो इस साइड पे लिखेंगे ना आप, सारी बात है। वो कितना है हमारा 5,400। हाँ जी, ये वही बैलेंस है ना जो आगे जाके ब्रॉड डाउन इस साइड पे आ जाता है। क्या मान इस तरह ही लिखते हैं ना हम। तो ये 5,400 हमें क्रेडिट साइड पर जो है ना ये दिया हुआ है हमें, ये हमें दिया हुआ है। अब हम इसका टोटल कर लेंगे और टोटल करके हम
राइट साइड बड़ी आएगी आपकी, माइनस करेंगे तो आपका ओपनिंग बैलेंस, सॉरी डेबिट साइड बड़ी आएगी आपकी, तो यहाँ पे ब्रॉड डाउन बैलेंस आपका निकल आएगा। क्यों निकालना है ब्रॉड डाउन बैलेंस आपने? क्योंकि आपने ओपनिंग कैपिटल निकालना है, और ओपनिंग कैपिटल के लिए आपको चाहिए ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज। ओपनिंग एसेट के लिए आपको चाहिए ये, अब टोटल करेंगे राइट साइड का, ये कितना आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा 4,29,400। इधर भी वही आ जाएगा, जारी बात है, 4,29,400। उसमें से सारी ये साइड जो है क्रेडिट साइड माइनस कर देंगे तो आपके पास ब्रॉड डाउन आ जाएगा किसका? कैश का। वो चाहिए आपको ना, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज से आपने फाइंड करना है ओपनिंग कैपिटल, वरना आप सवाल सॉल्व नहीं कर सकते ना। प्रॉफिट किसमें ऐड करेंगे, ड्राइंग किसमें से माइनस करेंगे? यू डोंट हैव दैट। बताएं जी ब्रॉड डाउन कितना आता है माइनस करके? ये आपका आ जाएगा 15,000। चेक कर लें। मेरा ख्याल है कि यही आता है, चेक कर लें आप। ये हमने 15,000 का बैलेंस हमने फाइंड किया है। अब हम आसानी के साथ ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं। कैसे? ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज। क्योंकि हमारे पास ओपनिंग बैंक का मौजूद नहीं था, वो हमें निकालना पड़ा। तो ट्रेड रिसीवेबल प्लस इन्वेंट्री प्लस मशीनरी प्लस बैंक का जो बैलेंस ओवरड्राफ्ट आपका आएगा वो माइनस होगा, और 29,200 ये भी आपका माइनस होगा। तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल का आंसर जो है वो आ जाएगा। निकाल के जरा बताएं मुझे क्या आता है ये। जी, तो ओपनिंग कैपिटल हमने निकालना है ताकि हम प्रॉफिट जो है फाइंड कर सकें। तो हम देख लेते हैं कि हम किस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, निकाल लिया आपने, तो देख लेते हैं हम। 2,33,000, जी बिल्कुल ठीक है। ये अब आपका ओपनिंग कैपिटल आ गया 2,33,000 का, जो आपने यहाँ पे पुट करना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर इसमें हम ऐड कर देंगे। वो हमने कितना निकाला है? 30,400। और ड्राइंग इसमें से हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। जो कि दो किस्म की ड्राइंग्स हैं बेटा। एक वो जो आपने गलती से वेजेस में ऐड करनी थी 28,000 की, और एक वो जो आपने प्राइवेट बैंक अकाउंट में जमा करा दिया था। तो 29,000 की आपकी ड्राइंग्स हैं। 28,000 की सैलरी और 1,000 का जो आपने बेचा था ना, आपने अपना एसेट, वो आपने गलती से प्राइवेट बैंक अकाउंट में जमा करा दिया था। उसे ड्राइंग्स ड्राइंग्स आपने ले लिया था, उसको ड्राइंग्स कर ली थी उसको, तो वो भी ड्राइंग कंसिडर की जाएंगी। इसका हम आंसर निकाल लेंगे। क्या आता है? 2,33,000 में हम प्लस कर देते हैं 30,400, और माइनस कर देते हैं इसमें से 29,000। ये आपका आ जाएगा, सॉरी, 234,400। यही आता है जी। लाइबिलिटीज मैंने बताया था आपको, वो ले लेंगे हम। लाइबिलिटीज में तो 5,400 का बैंक ओवरड्राफ्ट है, और अकाउंट पेबल है कितना? 32,200 का। क्योंकि आपकी सिर्फ करंट लाइबिलिटीज ही है, दूसरी लाइबिलिटीज तो आपकी मौजूद नहीं है। मतलब नॉन करंट लाइबिलिटीज क्वेश्चन में नहीं गिवन, तो वो हम इग्नोर कर देंगे। करंट लाइबिलिटीज दी हुई है आपको, वो आपका आ जाएगा ट्रेड पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट। इसमें सर मुश्किल पॉइंट क्या था? बहुत मुश्किल पॉइंट था
कि आप ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए आपको ओपनिंग बैंक अकाउंट निकालना पड़ रहा है। इट्स वेरी टफ। ओपनिंग बैंक अकाउंट यानी ब्रॉड डाउन निकालना पड़ रहा है बैंक का, उसका अकाउंट बना के, क्योंकि वरना ओपनिंग कैपिटल निकाल नहीं सकते ना, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो ट्रेड टेबल जो है एट द एंड 32,200 के हैं और 5,400 का बैंक है। 1,200 400 का बैंक है, इसको ऐड कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपका 37,600। इसको हम ऐड कर लेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा आंसर, क्योंकि वही आना चाहिए, क्योंकि हमारा ऊपर आ रहा है, मेरा ख्याल है कि वही आ रहा है। चेक कर लें आप। 272,000, ये भी देख लें वही आ रहा है। चलिए जी, तो ये हमने सॉल्व किया क्वेश्चन, और ये डेफिनेटली टेक्निकल क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें जो बेसिक क्वेश्चन में जो इशू था असल में, या जो आप कह लें कि क्वेश्चन में, एक तो सबसे पहले मार्कअप और मार्जिन दिया हुआ था। तो मार्कअप की मदद से आपने जो ओपनिंग कैपिटल है वो डायरेक्टली कैलकुलेट की है, और मार्कअप की मदद से आपने ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली कैलकुलेट किया है, और फिर ग्रॉस प्रॉफिट में कॉस्ट ऑफ सेल्स ऐड करके आपने सेल्स निकाली। एक तो ये पॉइंट था, जीपी डायरेक्टली कैलकुलेट होगा। दूसरा पॉइंट ये था कि ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड नहीं दिए हुए थे, आपने एसएलसीए बना के ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड निकाले हैं, वरना आप ये अमाउंट यहाँ लिख नहीं सकते, ये अमाउंट आप यहाँ लिख नहीं सकते। और कैपिटल आपने निकाला है बेटा, ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटी से 2,33,000, और उसके लिए आपने बैंक अकाउंट बना के बैंक का ब्रॉड डाउन निकाला है आपने, जो कि 15,000 कैलकुलेट किया आपने। ये सवाल था आपका, इसको हमने आज सॉल्व किया। इंशाल्लाह ताला फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। कोई मसला है तो पूछ लें मुझसे, ताकि मैं अगर रिपीट करना है तो मैं रिपीट कर सकूं। एनी प्रॉब्लम, इसकी पिक्चर लेनी है तो पिक्चर ले लें, ताकि घर में आप इसको सॉल्व कर सकें। ये बैलेंस शीट है, और ये आपका टी अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट है। ये मई जून 10-23 का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है आज। अब 7:40 पे इंशाल्लाह ताला A2 क्लास के लिए आपने आना है, दोबारा ज्वाइन करें A2 के लिए, बिकॉज आई एम स्टिल गोइंग फॉर A2। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का हम एक क्वेश्चन इंशाल्लाह करेंगे। थैंक यू। A2 के लिए दाऊद आए आप 7:40 पे।